हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए आपको पढ़ना क्या है। जैसे कार्बन है तो कार्बन से बहुत ज्यादा सामान अर्थ के बने हुए हैं, जैसे दवा हुआ, कपड़ा हुआ, भोजन हुआ और किताब हुए। तो ज्यादातर चीजें जो है कार्बन से ही बनी होती है। और कार्बन देखिए जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर, अर्थ क्रस्ट यानी कि पृथ्वी के अंदर जो है 0.02% पाया जाता है। किस फॉर्म में? पेट्रोलियम के फॉर्म में, पेट्रोलियम के फॉर्म में, कोयला के फॉर्म में और कार्बोनेट के फॉर्म में, कार्बोनेट हो गया, और हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये तो हो गया कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में 0.02% पृथ्वी के अंदर पेट्रोलियम, कोयला, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। और कार्बन जो है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में जो है कार्बन, एटमॉस्फेयर में 0.03% पाया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए कार्बन में कैसा बंध बनता है वो आपको बता दें। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4 होता है। इस तरह से समझिए, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम बनाएं तो ये आपका K सेल है और ये L सेल है। देखिए जितना एटॉमिक नंबर होता है न्यूक्लियस में उतना ही प्रोटॉन होता है, और एटॉमिक मास से ये प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो ये न्यूट्रॉन आता है। और इलेक्ट्रॉन देखिए K सेल में 2 है और L सेल में 4 है। तो कार्बन देखिए स्टेबल कैसे होता है। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, अगर 4 इलेक्ट्रॉन अगर ये रिलीज कर देगा तो C4 बनाएगा प्लस। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन ही रिलीज किया जाता है, 6 प्रोटॉन रहेगा और तब 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो कार्बन इस कंडीशन को मेंटेन नहीं कर पाता है, इसीलिए कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं कर पाता है। अब मान लीजिए अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर ले तो इसके लास्ट में जो है 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तब स्टेबल होने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन तब क्या होता है, तो ये कार्बन 4 माइनस बनाएगा अगर गेन करेगा, और रिलीज करेगा तो 4 प्लस। तो जब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन कर लेता है तो इसके पास टोटल जो है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन 6 है और अगर ये 4 गेन कर लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को भी ये मेंटेन नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब ये है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कैटायन बनाता है और ना तो गेन करके एनायन यानी कि ऋण आयन बनाता है, क्योंकि दोनों इसमें एनर्जी ज्यादा लगती है और इस कंडीशन को ये मेंटेन नहीं कर पाता है। तो देखिए कार्बन करता क्या है। तो कार्बन जो है स्टेबल होने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड हमने तीनों बॉन्ड अपलोड कर दिया है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी और कोऑर्डिनेट वैलेंसी। वो आप देख लेंगे तो ये चैप्टर काफी इजी हो जाएगा। तो कोवैलेंसी के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए कोवैलेंसी होता क्या है। जैसे आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। तो हाइड्रोजन में देखिए क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं।
इसमें नाइट्रोजन के लास्ट में देखिए 5 इलेक्ट्रॉन होता है और इस नाइट्रोजन के लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 3 की जरूरत है क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट में होता है 5 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और ये जो है ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यही कोवैलेंसी के बारे में हमको जानना जरूरी है पहले। ऑक्सीजन में जैसे देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो इसके लास्ट शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे तो इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 इसके पास हो जाएगा, 8 इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। आप हमारा इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, कोऑर्डिनेट वैलेंसी देख लेंगे तो एकदम आसान लगेगा ये चैप्टर आपको। अब देखिए हम कोवैलेंसी के बारे में जान रहे हैं, तो कार्बन भी जो क्या आता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब इसके बाद देखिए हम आपके बुक के ही हिसाब से हम पढ़ाएंगे। जैसे मान लीजिए हम मेथेन का एग्जांपल ले ले रहे हैं, आपकी बुक में मेथेन का एग्जांपल दिया है, CH4 मेथेन। इसमें देखिए कैसे बनेगा, कार्बन सेंटर में हो जाएगा, कार्बन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 2 3 4, हाइड्रोजन के लास्ट में कितना होता है, 1, यहाँ 1 और यहाँ 1 और यहाँ 1, ये देखिए आपका मेथेन है। तो ये आपका देखिए कार्बन का डार्ट से 1 2 3 4 लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेंगे, मतलब 1 इसमें हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो सब हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करेगा, ये शेयरिंग कर लेगा, एक की ये शेयरिंग कर लेगा और एक की ये शेयरिंग। तो सब हाइड्रोजन के पास 2 हो गए, एक ही सेल है तो 2 होने पर वो स्टेबल हो जाएगा। और कार्बन के पास देखिए कितना हो गया, कार्बन के पास हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। फिर से बता दें, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम क्रॉस से बता दिए हैं। कार्बन के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है जिसको हम डॉट से बता दिए हैं। एक ही कार्बन का ये 4 इलेक्ट्रॉन है और हर हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से आपका जो है मेथेन बनता है। अब इसमें देखिए टॉपिक हम और आपको बता दे रहे हैं, एलोट्रॉप्स कार्बन का क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन देखिए कई फॉर्म में पाया जाता है। क्रिस्टली कार्बन जो है क्रिस्टलाइड फॉर्म में पाया जाता है और एक क्रिस्टलाइड फॉर्म में पाया जाता है। इसको ध्यान से समझिएगा, एक क्रिस्टलाइड फॉर्म में पाया जाता है। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स का मतलब जैसे कार्बन कई फॉर्म में पाया जाता है। जैसे आपको एग्जांपल बता दें, जैसे कि मिठाई की दुकान में जो चीनी है, शुगर, वो कई फॉर्म में पाई जाती है। शुगर से आपकी बर्फी भी बनती है, शुगर से छेना के भी मीठा बनता है, शुगर से लड्डू भी बनता है। तो उसी तरह से कार्बन भी कई फॉर्म में पाया जाता है। अगर कार्बन जो है एक अरेंज फॉर्म में कहीं पाया जाता है, अरेंजमेंट उसका बहुत अच्छे से, अरेंज फॉर्म में अगर पाया जाता है उसको क्रिस्टलाइड फॉर्म कहते हैं। तो इसमें आपका आता है डायमंड आता है और ग्रेफाइट आता है, याद रखिएगा। तो कार्बन के एलोट्रॉप में अगर वो अरेंजमेंट फॉर्म में पाया जाता है तो उसको क्रिस्टलाइड फॉर्म कहते हैं। इसका एग्जांपल है डायमंड और ग्रेफाइट। और अगर विदाउट अरेंज फॉर्म में पाया जाए तो उसको एक क्रिस्टलाइड फॉर्म कहते हैं। इसमें आपका आता है शुगर चारकोल, इसमें आपका आता है शुगर चारकोल और एनिमल चारकोल, ये सब आता है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो देखिए पार्ट वाइज पार्ट करके वीडियो पढ़ाएंगे तो आपका 2-3 पेज हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे इसके बारे में।